और इसके नीचे दाने नहीं है, सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया में दाने, नीचे नहीं है। नाउ इट्स broadest end is 2.1 centimeter. Yeah, this is 2.1 centimeter. Height is 20 centimeter. Radius दिया 2.1 centimeter. फिर 2.1 centimeter radius और height 21 centimeter. जो हम लोग कॉर्न कॉब खाते हैं वो इसी डायमेंशन का होता है, वही डायमेंशन यहाँ लिख दी गई है जिससे सबकी सूचना भी ठीक हो जाए। थोड़ा वेट कर लीजिए, दो इम्पोर्टेंट पर्सन बात कर रहे हैं ना। तुमको निमंत्रण गया था क्या? नहीं चलो अभी बताते हैं। नाउ अब आपसे पूछा गया है कि अगर पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 4 दाने हों तो इसमें कितने दाने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उत्तर बताओ। तो CSA ऑफ कॉब इट इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? पाई आर एल। अच्छा त्रिशु इसमें वैल्यू प्लेस कराओ। सर 22/7 into 2.1 into 21 सेट। चलो कोई बात नहीं, आप सर वो लेंथ दैट इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो 21 स्क्वायर और 2.1 स्क्वायर 20 है, तो 20 स्क्वायर लिखो। 20 स्क्वायर और 2.1 दैट इज 400 और प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है? बात नहीं करो दिव्या। 400 4.41 हुआ और इसका रूट लो तो 404.41 है। डेसिमल के इधर इधर जोड़ा बनाओ और इधर इधर 200.11। तो 2 से किया, 2 2 जा 4 तो 04, इसको इसके नीचे लिखो तो 4 आ गया। क्या इससे इसमें जाएगा? अब क्या करना चाहिए? जीरो लगा दो, क्योंकि अभी अभी डिजिट उतारा है और नहीं गया है। तो अब डेसिमल के बाद कर ले रहे हो तो डेसिमल भी लिख के 0 लगा दो, ये अगला डिजिट ले लो तो 400। अब यहाँ से कितना आ गया? 41 है ना, तो हमने 0 लगा दिया। 404 और 441 और इसका कितना आंसर आ रहा है? सर 1 लगा देना। 1 टाइम ही जाएगा तो 401। फिर कितना आया? 480 तो ये 1 यहाँ लगाया तो ये 402 हुआ। अब यहाँ पर दैट इज 2 0 लगा दिया है तो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं चलो 2 टाइम्स चला जाएगा। सर 1 टाइम जाएगा। 4 देख लो 402 हुआ ना, यहाँ तक हो गया। और अब हमारे पास 40 आ गया है। डेसिमल लगा तो क्या 2 0 लगा दें? 2 0 लगा दें, ठीक है कि नहीं? देखो 40 तो यहाँ से आ गया, 2 0 लगा दिया। अब 4021 है, अगर मैं करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा ही ज्यादा होगा इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। अब नहीं अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें यहाँ पर 0 टाइम्स ले लेना चाहिए 4, तब फिर एक 0 लगाकर 2 0 और लगा देते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? तो और ऐसी स्थिति में 2 0 और लगा देंगे तब 9 टाइम्स जाएगा, तो क्या तब वही चीज नहीं आ जाएगी? बात समझ है कि नहीं? तो यहाँ 1 कैसे आया? क्योंकि पूरा तो नहीं जा रहा, कोई क्या नहीं जाएगा तो हम ये इनजस्टिस, हम ऐसा इलीगल नहीं काम करेंगे। तो फिर वो 0 लगा के दोनों तरफ और 2 0 लगाए तो 9 टाइम्स में फिर पूरा चला जाएगा। देखो 9 से करो, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 9 4 जा। ठीक है, तो तब कितना हो जाएगा? 20.11। इसको राउंड ऑफ कर लो। अब इसकी वैल्यू डालो तो 22/7
दैट इज 2.1 और 20.11। अब ये इससे कटेगा तो कितना आएगा? सर 0.3। 0.3 से मल्टीप्लाई करो 6.6 और 20.11, जरा इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 132.726 132.73726 आ रहा है, जो भी आ रहा है। दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 4 grains, so this much centimeter square has, so number of grains कितना हो जाएगा? CS से multiply by number of grains in 1 centimeter. Yes, वो लिख देना CS से into number of grains per centimeter square और into 4, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा और ग्रेन्स आ जाएंगे। तो ये कितने ग्रेन्स हैं? आप 531 ग्रेन्स का मजा ले सकते हैं अगर एक कॉर्न कॉप खरीदें ना। अब देखिए एक्सरसाइज 13.1 है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, दिया गया है CSA है और स्लैंट हाइट है, तो रेडियस बताना है। CSA इज इक्वल टू पाई RL, हमें रेडियस बताना है। CSA 308 है, दैट इज 22/7। R इज पता करना है और L कितना है? 14 है। 40 हाइट ठीक है, स्लैंट हाइट दी है कि नहीं? 308 इंटू 7/22 और 14 भी नीचे आ जाएगा। तो जरा 7 से इसको कट करो और 2 से इसे कट करो, 154 और 22 से इसे कट करो, तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब R आ गया है, L भी है मेरे पास, तो बोलो H स्क्वायर कनिष्का क्या होता है? L square plus R बताओ। L square minus R square। ऊपर से देख के बता लेते हैं। L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, दैट इज 14 स्क्वायर और माइनस 7 स्क्वायर। हाँ कनिष्का बोलो कितना लिखें? 196 minus 40. हाँ बोलो। 196 minus 49। 196 माइनस 49, तो अब इसको करो। 142। दैट इज 6 है तो 7 आ गया और 15 में से 4 गया, ये 19 में से 4 चला जाएगा या 18 में से। अब देखो नाउ उसको TS रूट भी हटाओ, ये तो दैट इज h कितना हो जाएगा? तो 147 का करिए सर क्वेश्चन में TS से फाइंड करवाइए। TS है, तो टोटल सरफेस एरिया पता करना है, ये नहीं पता करना है h। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें h की जरूरत भी नहीं है, हमको TSA का क्या फार्मूला होगा? पाई r और प्लस पाई r स्क्वायर, दैट इज पाई r और l प्लस r। इसी में वैल्यू डाल देंगे 22/7 इंटू 7 और दैट इज 14 प्लस 7, तो 22 और इंटू 62 दैट इज 21, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नाउ अब देखिए कोनिकल टेंट, फोर्थ क्वेश्चन। कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई है एंड रेडियस ऑफ बेस 24 मीटर है, 4 मीटर हाई है एंड द रेडियस ऑफ बेस भी दिया 24 मीटर, तो 24 मीटर, तो इसकी स्लैंट हाइट पता करनी है, तो दैट इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, तो 4 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का रूट, तो 16 प्लस 5 76 का रूट, तो ये कितना आ जाएगा? 6 6 12 और 7 8 9, 592 का कितना होगा? सर 24 और 10 है 24 10 है क्या इसकी हाइट? इसकी हाइट 10 है।
तो 10 लीजिए, 10 लेने पे कितना हो जाएगा 676 का करो, 26. दैट इज 26। तो इसलिए इसका एल कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इफ द 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹70। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास तुम सिर्फ CSA के लिए तो टेंट लगाओगे, जमीन में तो नहीं बिछाओगे, तो इसलिए CSA, इसको मीटर में करेगा। अच्छा CSA कितना हो जाएगा पाई RL। So 10 मीटर, 24 मीटर, 26 सेंटीमीटर। सर सारे मीटर में अच्छा, है। वो नहीं है। मीटर में। 22/7 और R कितना है, उधर को 26 सेंटीमीटर। कहाँ पे बोलो, 10 मीटर के साथ। ये मीटर लिखो इसका, और दैट इज 24 और इंटू 26। तो ये तो कट नहीं रहा है कुछ भी, और इसकी कॉस्ट 70 है, तो 70 से और मल्टीप्लाई करेंगे तब कट जाएगा, फिर भी बाकी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22, 24 ये सब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट इज इक्वल टू CSA इंटू रेट, तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26, और रेट क्या है ₹70 पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर यहाँ के मीटर स्क्वायर से कट गया, ये दोनों कट गए, इसका मल्टीप्लाई कर दें 70 से ये 10 आ गया, बाकी मल्टीप्लाई कर दें तो कितने का टेंट आएगा, हजारों में आता है। टेंट बहुत कॉस्टली होता है। टारपोलिन का कपड़ा 1 मीटर स्क्वायर ही काफी महंगा आता है, हाँ 1000 रुपए का 1 मीटर स्क्वायर, बहुत महंगा आता है। कितना 137,280, 1,37,000 का टेंट बनेगा समझो। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड टू बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। हमारे पास एक टारपोलिन का कपड़ा है जो कि 3 मीटर वाइड है, तो इसकी कितनी लेंथ चाहिए। अगर ये 3 मीटर वाइड है तो इसकी कितनी लेंथ हम ले लें, लेंथ को x ले लो क्योंकि l तो वहां पर स्लैंट हाइट में भी आएगा। तो लेट x लेंथ ऑफ इट इज रिक्वायर्ड, जबकि इसके लिए कुछ स्टिचिंग और वेस्टेज है, ये एक्सक्लूडिंग हम कर देंगे कि लेंथ एक्सक्लूडिंग। लेट x लेंथ ऑफ टारपोलिन इज रिक्वायर्ड एक्सक्लूडिंग स्टिचिंग, ऐसे मान लो, फिर इंक्लूडिंग बाद में कर देंगे 20 सेंटीमीटर नहीं तो ये वो 62.8 वाला है। लेट हाँ x मीटर टारपोलिन लेंथ इज रिक्वायर्ड। लेंथ ये जरूर लिख देना इज रिक्वायर्ड एक्सक्लूडिंग मार्जिन, एक्सक्लूडिंग वेस्टेज मार्जिन। तो अब यहाँ पर यही जो एरिया है वो CSA में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो CSA को इस एरिया से इक्वेट कर दो, तो CSA इज इक्वल टू पाई RL। हो सकता है ये वैल्यूज दी हो, नहीं निकालना पड़ेगा। तो बेस रेडियस है और हाइट दी है तो निकालना पड़ेगा। L निकाल लो। 6 है और ये 8 है, तो ये 10 हो जाएगा पाइथागोरस से, और ये सभी मीटर में हो जाएंगे। So that is equal to 22/7. 22/7. 3.14 बोल रहा है, 3.14 into 6 into 10, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, क्या x into b, मतलब ये x into 3 लिख लो, 3x सही है, 3x कर लेंगे। तो बोलो x कितना आ जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये 20 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 62.8। तो 62.8 मीटर का क्लॉथ चाहिए। नाउ लेंथ ऑफ क्लॉथ इंक्लूडिंग मार्जिन क्या हो जाएगा, 63 मीटर। क्योंकि 20 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.2 0.2 मीटर। सो लेंथ ऑफ क्लॉथ इंक्लूडिंग मार्जिन, आपका पूरा साइंस का पेपर सही हुआ है। That is equals to 62.8 plus 0.2, that is 63। दिव्या आपका हुआ पूरा, 3 गलत है।
बड़े बड़े काम करती हो तुम। चलो ऐसे ऐसे एमसीक्यू आ गए थे। सर ऐसा एक एमसीक्यू और दो असरसन रीजन में तो खैर चलो समझ में नहीं आता है कई बार। आगे देखिए नाउ अभी देख लेंगे अलग अलग आता होगा। आप केवी टू है ना, हम सेम हाइट जो फर्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस वाला उसमें सर डायग्राम सर मेरा 12th वाला सेशन रीजन गलत हुआ मेरे को 12th वाला सेशन उसमें सर वो कह रहा था कि अच्छा इसमें ये भी आया था ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आया था, वो सही कर लिए। हां यस सर बट सर बाकी का पूरा सही असरसन रीजन गलत हो गए। मेरा सेशन 12th है सर और एक बार मैंने आइसोटोप्स आर, देखो आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, ट्रू है ये बात तो सही है। आइसोटोप्स आर स्पीशीज ऑल विद सेम मास नंबर, बट ये तो गलत है। तो इसका मतलब है असर्शन इज ट्रू, रीजन कौन से सही है, ये सही किया, ये तो सही किया। बात नहीं करो। एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट each other by a force called gravitation. The force of gravitation exerted by earth is called gravity. क्या ये सही है? डी है हां स्कूल पे सही है पर रीजन सही है सही है। हाँ तो इसलिए ये तो इसका रीजन तो नहीं हो सकता ना कि वो मास की वजह से जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसकी वजह से होता है। ये नहीं कि ग्रेविटी कह रहे हैं इसलिए उनमें फोर्स लगता होगा। सर 12th वाला है और 12th में साउंड वेव वुड ट्रेवल फास्टर ऑन ए हॉट समर डे देन ऑन ए कोल्ड विंटर डे। तुमको मालूम है 25 डिग्री सेल्सियस पर 343 होता है, 44 और 0 पर 330 वरना तो देखो कूल में इसकी कम हो जाती है स्पीड और हॉट में ज्यादा हो जाती है कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ऐसा कुछ है? इसका क्या आंसर होगा? डी वाला हैं? ये वही तो सर मेरे को अलग तो लगा इससे मेरा साइड है ऐसा होना नहीं चाहिए। 11th की क्लास में है, तुम्हारे में ही नहीं आना चाहिए। बात तो सही है, एक कर दिया था। पूछ के गलत किया। यानी टेम्परेचर बढ़े तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो है ही है। मतलब उसका स्क्वायर अब वो आगे है। 11th में एक चैप्टर है साउंड का, उसमें ये है। मैंने सोचा चल। मामले का बच्चे ना। तो इसका मार्क्स लेना आगे देखते हैं डी। चलो ये देखो जो 11th की बुक है उसमें ये चीज है। और सर एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ सल्फर एंड मैग्नीशियम। सर इसमें डायग्राम की क्या जरूरत है? इसमें वो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। धीरे बोलो यार। दैट इज, इसको क्या कह रहे हैं? स्क्वायर ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ टेंपरेचर एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट। इट मींस रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Sir, टू ये क्या लिखा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। Square of its absolute temperature. अच्छा, Directly proportional. स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ये तो इसमें भी ये ही है। कहां से इन्होंने उठा के दे दिया? स्क्वायर और कहीं से उठा के दिया है, इसमें भी फार्मूला नहीं है। हमारे फिजिक्स के टीचर बात करते हैं ना। चलो केमिस्ट्री की टीचर है। अब देखो कि जोकर्स कैप, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम इज, तो कोनिकल टॉम है, स्लैंट हाइट दी है और बेस डायमीटर दिया है। स्लैंट हाइट दी है 25 मीटर
और बेस डायमीटर दिया 14 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज 7 मीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी, सो दैट इज h square plus r square is equals to l square, so h square is l square minus r square, so 25 square और minus 7 square, so this comes as 625 minus 49, तो कितना आ जाएगा, Roots 576. 576 तो क्या है 24 आ जाएगा, तो ये 24 आ गया। अब वो कह रहा है कि इस टॉम्ब की अब हमें व्हाइट वॉशिंग करानी है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, उसकी व्हाइट वॉशिंग करा लें, तो CSA इज इक्वल टू पाई RL, हमको ये चाहिए भी नहीं था क्योंकि इसमें ये कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ हमें इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा ना, पाई RL ले लें, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, दैट इज पाई RL, दैट इज 22/7 इंटू रेडियस, दैट इज 7 और इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा 550, तो 550 मीटर स्क्वायर, तो बोलो कॉस्ट क्या हो जाएगा, CSA इंटू रेट, दैट इज 550 और रेट है ₹210 अपॉन पर 100 मीटर स्क्वायर, तो ये भी मीटर स्क्वायर में ही है, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 2 जीरो है तो ये दोनों कट कर दो, और अब 55 में 21 का मल्टीप्लाई कर देना है, 21 5 से कितना होता है 105, और 21 5 जा 105, 105 में 10 जोड़ दो, 11 तो कितने रुपीज हो गए, ठीक है। मेरा देखिए 7th क्वेश्चन देखिए, जोकर्स कैप है और इसको बनाने के लिए कुछ कपड़ा चाहिए, हमें अगर ऐसी 10 कैप बनानी है तो कितना पेपर चाहिए, तो कितना पेपर लगेगा, नाउ इट्स बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हाउएवर इट्स हाइट इज 24, तो अब हमें एल निकालना पड़ेगा, सो एल इज क्या 25, 26 निकाल लोगे, इस कितना होता है 25 ना, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, एल आ गया, तो अब बताइए इसका CSA क्या हो जाएगा, CSA ऑफ 1 कैप, तो दैट इज पाई RL 550 होगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 25, तो 550, लेकिन मुझे तो 10 कैप बनानी है, सो पेपर रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, देविका कितना हो जाएगा 10 कैप के लिए, 5500 और सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बैरिकेड बनाने हैं और उसके में पेंटिंग करानी है, तो और वो जो बैरिकेड लगाई जानी है वो कोनिकल बैरिकेड है, और ऐसे 50 बैरिकेड्स की अगर हमें पेंटिंग करानी है तो कितना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग लगेगा, ठीक है। अब देखिए 40 सेंटीमीटर बेस डायमीटर और हाइट 1 मीटर है, 40 सेंटीमीटर बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1 मीटर है, तो बोलो डायमीटर रेडियस कितना होगा d/2, दैट इज 40/2, तो 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर, तो L कितना हो गया रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, सो 1 प्लस 0.04, 1.04 का रूट क्या दिया 1.0 कितना आ गया। अब L आ जाने के बाद हम इसका CSA निकाल लें, 50 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर एरिया टू बी पेंटेड, कॉस्ट, सो that is CSA of 1 barricade pi RL 22/7 into 0.2
और L 1.02 ऐसे कट है। अब इसमें कुछ कटेगा? देखो कुछ भी कट नहीं रहा है। That is 4.4 into 1.02 by 7. तो बैरिकेड CSA of 50 बैरिकेड, तो 4.4 into 1.02 3.14। This is, अगर 3.14 लेंगे तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 6.28 into 1.02, तो 6.28 into 1.02 into 50, ये तो इससे आ जाएगा। और अब हमें इसकी पेंटिंग कॉस्ट चाहिए ₹12 per meter square। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दैट इज रेट इनटू एरिया। रेट, ये तो कॉस्ट, ये पूरा एरिया है। 6.28 into 1.02 into 50, इतना मीटर स्क्वायर है। जबकि कॉस्ट है ₹12 per meter square। पर मीटर स्क्वायर कट कर लीजिए। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना भी जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो now find the volume generated by cone if it is revolved, ठीक है, along its height 8 मीटर, while its, अब इसका जो R है इस 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और उसको इस 8 सेंटीमीटर वाले साइड में हमने रिवॉल्व कर दिया है, तो बताओ कि कितना वॉल्यूम जनरेट होगा। जबकि ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर है, तो ये 6 मीटर है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कोन हो गया। कोन के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? तो इसलिए वॉल्यूम जनरेटेड इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8। अब देखिए 3 से कट गया तो ये 44 इंटू 48/7। ठीक है, which will be the greater volume if it is revolved around 6 meter or it is revolved around 8 meter। अगला क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, किसमें ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा। so if it is revolved, अब ऐसे इसको कर दिया गया है वही चीज, इसकी हाइट ऐसे थी लेकिन बोले नहीं हमें तो 6 पे करना है, अपनी जो डंडी है इसमें लगाओ। तो 8 मीटर से हटा के हमने किसमें लगा दी? 6 मीटर। तो फिर क्या अभी ऐसे रोटेट करेगा? तो इसमें ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा कि इसमें, ये पूछा गया है। तो इफ इट इज रिवॉल्व 8 वॉल्यूम से ज्यादा होगा अराउंड 6 मीटर साइड, ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड कंपेयर करना है। तो जरा देखो वॉल्यूम जनरेटेड, तो वॉल्यूम जनरेटेड देख लीजिए।
इट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है। तो 1/3 इंटू 22/7 और इंटू आर अब क्या हो गया 8 इंटू 8 और एच इस समय क्या हो गया 6। तो 3 से ये कट गया 2 आ गया 22 से 8 में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 176 176 multiplied by 16. बाई 16/7। तो क्या ज्यादा लग रहा है आपको 7 तो दोनों में ही है, ऊपर से जो पता चल सके तो चल सके। 301.44 मुझे तो लगता है यही ज्यादा है। किस केस में नोएल ज्यादा कर्व सरफेस एरिया जनरेट होगी, ऊपर या नीचे या दोनों में इक्वल? दोनों में दोनों में equal equal होगा, होगा। क्योंकि वो स्लैंट हाइट पे डिपेंड करता है। करेक्ट, जैसे इन्होंने कहा दोनों के रेडियस बदल जाएंगे पाई आर एल। तो इसका आ रही 6 ले रहे हैं, इसका 8 ले रहे हैं, तो नीचे वाले को ज्यादा बताया ही उन्होंने कि नहीं, जबकि नोएल की बात ज्यादा ठीक थी, उन्होंने कहा नीचे ही वाला ज्यादा है। 9, 5, 10, 11, चलो नीचे आ रहा ज्यादा देखो कोई देख के ही बता देगा कर देगा ना, देख के नहीं बताना, हमारा कॉपिंग अलाउड नहीं है। देखिए, इफ ए बॉल ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, is dipped in water, how much water it will replace if it is denser than water? तो इसका जो वॉल्यूम होगा वही निकाल लेंगे। चलिए, the diameter of metallic ball is 4.2 centimeter. 4.2 centimeter. Find its mass if its density is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी है उत्कर्ष? सर क्या 8.9 बॉल करेक्ट, ये आयरन की है जैसा कि उत्कर्ष हम लोग बताया। सो नाउ 4.2 सेंटीमीटर का डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3। हाँ बोलिए अरविंद। पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, 2/3 हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का वॉल्यूम बताइए। ठीक है, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया नाउ अब देखिए, सो वॉल्यूम कितना आ गया बताइए पाई आर क्यूब। तो 4/3 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो 3 से कट गया 0.7, तो 0.1 इसको करो मल्टीप्लाई, तो 2.2 8.8 आया और ये 4.41 कितना आ गया सर मेरा तो आया 74.088 74 8 चौक 32 है। चलो आपने 9 माना 9 चौक 36 7 4 टाइम्स कुछ रह गया 88 होगा at 2.1 अरे मेरा सही है कितना आया बताओ। इससे जो भी आंसर आएगा वही होगा, तुरंत कर लो। 8 से करो 4.41 इंटू 8.8 कितना आया? कनिष्का कर रही है, जल्दी ही आंसर निकाल लेंगे क्योंकि ये 388 जबकि 4 3 32 होता है। अब 388 आ जाए, अरे 8 4 जा 32 है, उसी के आसपास निकालो। डेसिमल को कोई पूछता है क्या? तो अब वो बात की बात है, लेकिन 32 के आसपास आना चाहिए कि नहीं? कितना आया? 38.8 38.801। आगे कनिष्का क्या करें 808 बताइए।
अब बताओ हाँ उत्कर्ष। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू तो वॉल्यूम, अब हम क्या करें, मास कैसे पता चले? डेंसिटी मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू, जिसे फार्मूला ना समझ में आता हो वो यूनिट के साथ रख दे, अगर ग्राम में चीज आ जाए तो फार्मूला सही है। फार्मूला याद करने की कभी जरूरत नहीं होती है। बोलो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम कितना आया? 38.801 सेंटीमीटर क्यूब है। तो और ये डेंसिटी क्या है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कट गया तो इसलिए अपने आप ही आ जाएगा, ग्राम में आ गया, इसका मतलब मास है। तो और कोई तरीका नहीं होता, इसी तरीके से सारे फॉर्म बनते हैं। तो ग्राम में जो जितना दिया जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने ग्राम हो जाएगा, 8.9। नाउ अब देखिए कि diameter of moon. Now चंदन इस क्वेश्चन को पूरा करो। Diameter of moon is 1/4 of the diameter of earth. हाँ पूरा करो क्वेश्चन। So the radius of moon is also 1/4. रेडियस नहीं मतलब क्वेश्चन पूरा करो। Find the ratio. Find the ratio of their volumes. हाँ so diameter of moon is 1/4 of diameter Of earth. of earth. and the ratio of the surface area. Find the ratio of their surface area. The ratio of their surface areas and their volume. वॉल्यूम वो दोनों में आ जाएगा, दोनों में ये क्वेश्चन है कि नहीं? एंड देयर वॉल्यूम्स। ये देखो तो डायामीटर ऑफ मून कितना दिया है? डायामीटर ऑफ अर्थ, लेकिन डीएम क्या होता है? 2rm। और डी क्या होगा? 2re। 2 से 2 कट गया तो बोलो rm कितना आ गया? 1/4 re। अब ये देखिए सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। बोलो उत्कर्ष क्या फार्मूला लगाया जाए? 4 pi r square 4 पाई rm स्क्वायर और 4 पाई R square. re स्क्वायर। 4 पाई कट गया और rm बाई re लिखो। स्क्वायर 4 कर लो, और यहाँ से जरा देखो rm बाई re है क्या? तो इसकी जगह क्या रख दें? 1/16। ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि Vm बाई Ve। नाउ सुहाना बताओ क्या फार्मूला लगाए? 4/3 पाई rm क्यूब और 4/3 पाई RE. re क्यूब। ये कट गया, Ratio आ जाएगा 1. rm बाई re का क्यूब। दैट कम्स एज 1/4 का, तो 1/64। ठीक है। तो 1 यानी वॉल्यूम 64 टाइम्स ज्यादा है। एक अर्थ में 64 मून समा सकते हैं। एक और क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट यही सब आने वाले क्वेश्चन में यही आते हैं। अब देखो a capsule is in the shape of diameter। तो 10th क्वेश्चन, a capsule is like this। तो अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है, कौन सा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हाँ होने दो, ये वाला भी कर। सही है। तो मतलब दोनों उसके एंड हेमी स्फेरिकल है, अब बीच में सिलिंड्रिकल है। सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, pi r square है ना?
क्योंकि बेस इंटू हाइट यही होता है कि नहीं। तो अब जरा देखो कि इस कैप्सूल का वॉल्यूम बताइए। कैप्सूल वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या हाफ और हाफ मिलकर सर फुल बना दे। क्या एक फुल नहीं बना देंगे? हाँ। भाई हाफ इधर का और हाफ इधर का, 1.3 तो दैट इज 2 सर टाइम्स यूनिट गलत है, mm है। हाँ मिल एमएम कर लो, ठीक है ये बात सही है, एमएम ही होगा, इतनी बड़ी तो कैप्सूल नहीं होगी, ये तो फिर खाएंगे कैसे। अब जरा देखो कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या ले लें? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और क्या लिखे चंदन? प्लस वॉल्यूम ऑफ Cylinder. सिलेंडर। हाँ अमन, दोनों के जरा फार्मूले तो बताइए। 2 into 2/3 pi r cube पाई आर क्यूब और plus pi r square. क्या दोनों के आर सेम है? हाँ. क्योंकि जो आर इसका है वही आर इसका भी है। So that is 4/3 और 22/7 और आर बोलो कितना है? 2.1 into 2.1 into 2.1 और यहाँ जरा देखो तो कितना हो गया बताइए? ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इसमें कुछ चीजें कॉमन ले लो तो बोलो 4/3 आर बचेगा और यहाँ पाई स्क्वायर 2h बचेगा। अब इसमें वैल्यू डाल दो 22/7 अब मल्टीप्लाइड बाई आर, आर जरा देखो तो 2.1 इंटू 2.1 ठीक है। और 4/3 2.1, ठीक है। और h बताइए जरा, यही है h, क्या ये सिलेंडर का देखो 3.5, इससे इसको कट करो 0.7 और इससे भी ये कट होगा तो 0.3, तो क्या 6.6 आ जाएगा और 2.1 अंदर देखो तो बताइए कितना आ जाएगा? ये चीज हो जाएगी तो यहाँ से कितना आ गया 6.3, तो 6.3 और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 6 से करेंगे 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 126 और 126 तो 683, तो 113.86 हो गया और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दिस मच सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स आ जाए तो उनके वॉल्यूम आप निकाल लोगे ना। अगर आपसे ये कहा जाए हमारे पास एक टॉप है जो मेरे मौसा ने जी मिला के मुझे दिया था मेरे बर्थडे पर, वो दुबई गए थे, वहां से उन्होंने टॉप ला के दिया था। टॉप तो फिर मैंने जीन्स अपने आप ही खरीदी, टॉप तो दे ही दिया था उन्होंने। हम लोग क्या करें? सर वो मल्टीप्लाई चेक हाँ? क्या 66 अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम ज्ञात करिए, जबकि ये 2.1 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर। देखो ऐसा टॉप है। Now how can I find the volume of it? And I want to color it with crayons. I want to color the roundel portion with orange color and this with blue color, so that it becomes fascinating. Now what is the area to be colored? CSA of hemisphere plus CSA of cone. तो दोनों काम अलग अलग निकाल लेंगे। और वॉल्यूम के लिए क्या क्या करेंगे? Volume of cone plus volume of ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला लगाएंगे? volume 1/3 pi square. हाँ, और Hemisphere 2/3 pi square. पाई, समझ में आ गई बात? तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ टॉप निकालिए, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई, देखो 2/3 पाई आर क्यूब। इनमें सबका दोनों का आर सेम है तो इसमें से चीजें कॉमन ले लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर तो h प्लस 2r, बाकी चंदन इसमें वैल्यू पुट कराइए। एक थोड़ा साइड हो। हाँ बताइए। ब्रैकेट में लिखना है 3.5. That is 2.1 into 2.1. H is 3.5 plus 2 into 2.1. समझ में आ गई बात? ऐसे कर लेंगे। देखिए
कहा गया है कि मेरे पास इस तरीके से, ठीक है। नाउ एक पाइप में से पानी निकल रहा है और वो कोन में भरा जा रहा है। मेरे पास कोनिकल सम्प है, जमीन के अंदर जो टंकी होती है उसको सम्प कहते हैं, और जो ओवरहेड है वो तो टैंकी होता है, ओवरहेड। लेकिन इससे पानी गिर रहा है और 20 लीटर पर मिनट के रेट से गिर रहा है पानी, 20 लीटर, ठीक है। और जबकि ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ऐसे लिया। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल दिस कोन, समझ में आ गई बात? तो अब जरा देखें, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? तो मैं टाइप वॉल्यूम ऑफ कोन That is 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7। और देखो रेडियस में थोड़ा और ले लो, 3.5 दे देता हूँ, 3.5 मीटर। चलो तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू I4 हो गई, 7 से कट करो, 7 से कितना हो जाएगा? 0.5। जरा इनका मल्टीप्लाई तो करो, तो क्या 11 आ गया? और देखो 11 का 4 में करो, 11 4 जा 44 का 3.5 में करो, बाई 3 रहेगा। ये मीटर क्यूब में है, तो क्या आप मुझे बताएंगी नोएल 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब की टंकी हो तुम्हारे यहाँ, 1 मीटर तो जानते ही हो, तो उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। तो इसको लीटर में बदल लो, कैसे बदल रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000। बिल्कुल सही। सो दैट इज 44 इंटू 3.5/3 और इंटू 1000। अब बताइए कि दैट इज टाइम टेकन इन मिनट टू फिल द टैंक। कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय लीटर्स 44 स्पीड फिल टैंक डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू कैपेसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ टैंक और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ वाटर फ्लो। वाटर फ्लो तो जरा देखो, अब ये तो कैलकुलेट नहीं हुआ होगा, आप लोगों ने पता नहीं किया है। और ये देखो 3 है और इसमें किससे डिवाइड कर दें? 20 लीटर पर मिनट, ये लीटर में, और यहाँ क्या कर दें? 20 लीटर पर मिनट। तो लीटर लीटर तो कट गया ना, और ऊपर की चीज स्लाइड हो जाएगी सिंपली, नहीं तो क्या हो जाएगा? 44 इंटू 3.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 20 हो जाएगा। 20 से इसको कट करो, कितना आ जाएगा? 50 आ गया। अब 50 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या 220 आ गया, और 3.5/3 इतने मिनट आ गए। अब जरा देखो कितनी बार, तो इसको घंटे में बदला जा सकता है। वैसे टोटल मिनट आप निकालने कितने हुए, तो मल्टीप्लाई करो 3.5 से, तो 77000 आ रहा। 700 कहाँ से? 770 बोल दो, 770 ही बोलो। 770/3 मिनट है। अब मैं इसे घंटे में कैसे बदलूं? जरा देखो, घंटे और मिनट में बदलना चाहता हूँ। 60 से डिवाइड करो, जो नीचे बच जाएगा वो मिनट होगा। फिर से समझो, अगर तुम्हारे पास 200 मिनट हो ना, और तुम्हें अगर इसे बदलना हो तो पूरे को नहीं कन्वर्ट करना डेसिमल में कभी भी। 63 जा 180, 20 बच गया तो 3 आवर्स 20 मिनट। थोड़ी बात समझ में आई? ये नहीं कि और भी डेसिमल में, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। घंटे और मिनट में चीजें बताई जाती, नहीं तो कोई बता ही नहीं पाएगा। अब देखो ये 3 आवर 20 मिनट है, वो कहते लाओ थोड़ा सा और कर लें। तो अगर तुम किसी से कहोगे 3.3 आवर, वो समझ ही नहीं पाएगा ये बोल क्या रहा है। सामान्य व्यक्ति समझ पाएगा कि 3.3 आवर। इसलिए जो चीज आवर्स वाली होती है वो डेसिमल में नहीं बताई जाती। तो हम यही यहाँ करने जा रहे हैं। अब इसको हम क्या करें बताओ? इतने मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दें सिर्फ। अब 60 से डिवाइड करें, या तो इसको डेसिमल में बदल ही लो, कितना होगा? 3 से करो तो 3 2 जा
3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 15 और 20 बचा, तो कितना हुआ 3 6 जा 18 और फिर 6 आ गया। तो बता सकते हो कितने घंटा कितने मिनट, देख के बताओ। ऐसे ही वर्बली बता दो, तुम तो जानते हो। 470 है 256.6 बता दो ऐसे ही देख के। 256.6 मिनट। बता ही नहीं रहा, 256 hours 6 minutes। बताओ ऐसे देख के लोग 6 घंटे 16 मिनट में तुम इतनी देर लगा रहे हो। मतलब जैसे 4 घंटे ना, 4 6 24, 4 घंटे 16 मिनट, ऐसे 4 घंटे हो गए कि नहीं? इसी से 240 में 4 घंटे, तुम सही बता रहे हो। 5 6 को मैंने राउंड डाउन में 4 बोला था। आई थिंक आंसर नाउ अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का ही है। 7700 हाँ? ऊपर 7700 क्यों होगा 3.5 44 into 50 2200 होगा 44 into 50 अच्छा ये है ना 2200, ये बात सही कही। फिर 7700 तो फिर यहाँ 40 घंटे लग जाएंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा, और भी ज्यादा भी लग सकता है 44 घंटे। 60 से डिवाइड करना, देखो अब एक तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है कास्ट मेल्टिंग का, किसी चीज को पिघला के जमा दिया गया। एक छोटे छोटे बहुत सारे 27 स्फीयर्स को कास्ट मेल्टिंग करके एक बड़ा स्फीयर बना लिया गया, तो उनके रेडियस का रेशो बताना है, उनके सरफेस एरिया का रेशो बताना है, उनके वॉल्यूम का, ऐसा क्वेश्चन है। तो जरा देखें, कल इसके कुछ वो भी करा देंगे आपके असर्शन रीजनिंग, और जो केस स्टडी पे भी एक दो सवाल आएंगे, कल भी ये भी बता रहे हैं। आपको 11 बजे चाहिए कि 4 बजे? सर शाम को रखें। 4 बजे शाम सर बहुत दिन से सो नहीं पाया सर, मैं कल पे नहीं सोया था। तो तुम 11 बजे तक सोते ही रहते हो? ये सर सो जाता हूँ हाँ? सर मैं 11 एग्जाम बजे। करने को मैं 1 बजे। और मान लो 4 बजे नींद ना खुली तो क्वेश्चन देखिए कि 27 solid spheres are cast melted to form, छोटे छोटे स्फीयर को हमने मेल्टिंग कर दी 27 स्फीयर्स, और इसकी पिघला के मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग, मेल्ट एंड रिकास्ट, और किसमें एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो कह रहे हैं कि इन दोनों के रेडियस में रेशो बताइए। इसका जबकि रेडियस r है और इसका रेडियस r', अगर ऐसा कर दिया मन तो दोनों में क्या चीज सेम रहेगी? दोनों को वॉल्यूम वॉल्यूम सेम रहेगा, तो दैट इज 27 into volume of small sphere is equals to volume of big sphere. So that is 27 into 4 by 3 pi r cube, that is 4 by 3, ये r है, वो क्या रहेगा r डैश का 4 by 3 4 by 3 पाई कट गए। अब जरा देखो r by r डैश का रेशो निकालो, तो अब बोलो r क्यूब और अपॉन r डैश क्यूब, ये चीज कहाँ चली जाएगी? और अगर मैं इसे r by r डैश कर दूं तो क्या ये 1 by 3 का क्यूब हो जाएगी? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो 3 गुना रेडियस ज्यादा हो जाएगा, 1 by 3 हो गया। यानी 27 बॉल मिलाओगे तो जो तुम्हारे पास बॉल बनेगी उसका 3 गुना रेडियस ज्यादा होगा। क्या तुम मुझे बताओगे उनके डायमीटर का क्या रेशो होगा? 3 ही होगा 1/3, क्योंकि वही रहता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही डायमीटर का रेशो है। सही है। अगर इनके रेडियस का रेशो 1 by 3 है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इनके सरफेस एरिया का क्या रेशो रहेगा? 1/9 तो फिर इनके वॉल्यूम का क्या रेशो रहेगा? 1/18 27 हाँ
समझ आ गई बात कि नहीं? 9 में तो यही चीज है। तो अब ये पूछ रहा है रेशो ऑफ, इसी क्वेश्चन में पूछा गया s बाई एस डैश, तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो बोलो r बाई आर डैश, क्या ये 1/3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9 तनिष्का बताओ इनके वॉल्यूम का क्या रेशो रहेगा v बाई v डैश? 1/27. सही है। अब जरा देखो, एक हेमीस्फेरिकल बाउल जो इतना मोटा है, तो ठीक है, उसको बनाने में कितना मेटल यूज हुआ होगा? ऐसा एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, अच्छा इधर 1 के माइनस देख लीजिए। ना क्वेश्चन दिया गया है कि find the volume of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. 154 मीटर. Find volume of sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया यानी टीएसए भी लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना है 154, 22/7 और 4 भी लिखो, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए 154 इंटू 7 और 4 इंटू 22, 4 पाई आर स्क्वायर में ही है। देखो इससे 7 आया, तो 7 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, क्या यही आर स्क्वायर है? तो आर कितना हो गया 7/2. 7/2। तो 7/2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 22 एंड आर इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब इसमें बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, तीनों 2 भी चले जाएंगे और 7 भी चला जाएगा, 3 को आप वैनिश नहीं कर पाएंगे। ओके, 2 से तो ये चला गया, इस 2 से 11 चला गया, इससे ये चला गया, और 11 में अगर 49 का मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हेमिस्फीयर जो 3 सेंटीमीटर के इनर रेडियस का है वो 0.2 सेंटीमीटर ठीक है, तो फाइंड द mass of iron used in making it if the density of iron is 8.9 gram per centimeter cube. Find mass of iron in making it if density of iron is 8.9 ग्राम परसेंट, ये आयरन की डेंसिटी है। ठीक है, तो अब हम जरा देखें, अब मुझे इसका वॉल्यूम कैसे निकालना चाहिए? Volume of hemisphere with outer volume minus inner volume. तो उसके लिए क्या फार्मूला है बताइए, कि दैट इज वॉल्यूम ऑफ मेटल। मैं निकालना चाहता हूँ मेटल का ही तो निकालना चाहते हो, तो यानी तुम अंदर की हवा हटा देना चाहते हो, पूरे बाहर वाले में से अंदर की हवा हटा दो तो मेटल कहा जाएगा कि नहीं? तो क्या लिखोगे बोलो, वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज हेमिस्फीयर volume of small hemisphere. माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल हेमिस्फीयर। लार्ज हेमिस्फीयर का देवी का रेडियस आर लेना और छोटे वाले का स्मॉल आर लेना। बताओ फार्मूला क्या हुआ? रुक जाओ, हाँ बोलो। R minus 1. वो सब ठीक है, बोलो फार्मूला क्या लिखा है?
सुहाना 2 by 3 by small r. अच्छा दिव्या 2 by 3 big R cube minus पाई नहीं बोलती हो, और 2 by 3 small r. आर क्यूब, तो 2 by 3 पाई कॉमन ले लो, आर क्यूब और माइनस आर क्यूब। देविका वैल्यू प्लेस कराओ, बोलो। बताती नहीं है त्रिशु। हाँ बोलिए आप। 3 cube कोई minus बात नहीं, कोई बात, आप 3.2 इतना बड़ा क्वेश्चन आपके छोटे से माइंड नहीं डालेंगे, है ना? ज्यादा minus 3 cube. भाई बड़ा रेडियस तो 3 प्लस 0.2 3.2 बड़ा है वो पूरा सही है। नहीं तो रेडियस लोगे, कोई थिकनेस थोड़ी ले लोगे, रेडियस लेना है ना। तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, बोलो बात समझ आ गई। अब 3.2 का क्यूब कर लो, 44 by 21, इसमें से 27 कट कर देंगे, इसका क्यूब करो। केस स्टडी किस चैप्टर से आएगी, किसी से भी आएगी? सर हमको तो ये मिला सर, डिफरेंट नहीं दिया सर। 10.43 है तो 27 से ऊपर ही बोलो। ऐसे 10.24 हाँ? कितना? अरे 3 क्यूब करो ना, इस बार क्यों कर रही हो? टेक्निकल वो टेक्निकल इधर हो गई। हाइपोथेटिकल सिंटैक्स है सर। ये 2.76 3 to 7. 32.76 स्क्वायर कैसे डेसिमल में बोला करो 9 क्या? डेसिमल नहीं लगा रही हो। 32.76 में ये माइनस करो तो 5.76 5.76 तो ये 3 से कट जाएंगे, 3 से काटो, 3 7 और 3 1 is 3 9 और 2 1.92 है, और देखो 7 से नहीं कटेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर उसमें मास का फार्मूला क्या है बोलो। ठीक है, ये निकाल लेना तो कितना पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल कर्व करेंगे, अभी कुछ केस स्टडी करते हैं चारों चैप्टर। हाँ ट्रायंगल्स भी आ रहा है ना कईयों में, अरविंद के में आ रहा है। हेरोन्स फार्मूला तो आप लोग कर लोगे ना। सर नॉन फॉर्म में बस एक क्वेश्चन हो रहा है, हाँ? एक क्वेश्चन में बस डाउट हो रहा है। एक का तो भी कल है क्लास करा देंगे, वो भी डाउट नहीं है। चलो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्लास 9। भाई मैम डबल 0 बोलते हैं 40 लाख या डबल 0 triangles
तो हो गए, एंगल्स के देख लेते हैं। ये देखिए, ये नाउ read the passage given below that once four friends Rahul, Arun, Ajay, बात नहीं करिए, and Vijay went for a picnic at a hill station. Due to peak season, they did not get a proper hotel. तो उन्होंने टेंट बनाया। They were ये तो सर आप ही में ऐसे हो गया सैंपल पेपर वाला सैंपल पेपर का। हाँ तो लेकिन इसमें कई चीजें हैं, देखो इसमें इसमें ऑप्शन गिवन है, उसमें ऑप्शन गिवन है, हैं? इसमें ऑप्शन गिवन है, उसमें ऑप्शन गिवन है। अब तो इसको कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या क्या चीज दी है। तो दे वर कैरिंग 300 मीटर स्क्वायर क्लॉथ, उनके साथ इतना कपड़ा था और वो चाहते हैं दे मेड द टेंट 10 मीटर इन डायमीटर। तो कुछ कपड़ा बच भी गया होगा तो वो फ्लोर में डाल दिया, तो सी ऐसे निकालो। तो उन्होंने टेंट कैसा बनाया, जरा इसे देखो, 10 बाई 14 का। तो कितना कपड़ा लगा, कितना लेके गए थे बताइए, 300 मीटर का। तो इसमें देखो सीएसए में कितना लगा होगा, जो बच गया होगा उसे जमीन में डाल दिया। तो दैट इज 10 मीटर और स्लैंट हाइट है क्या जी, 10 मीटर फिगर 10 मीटर सर मैं इसलिए मिल गया 10 मीटर की हाइट होगी, सीधी दी है ना, स्लैंट हाइट का तो दे ही नहीं रहा है। सर ऐसे वहाँ पे फिगर ही है 10 और 14 से करो, तो स्लैंट निकाल लीजिए, कितनी हुई स्लैंट, सब डेसिमल में आंसर है, सही निकालना पड़ेगा, सब आसपास आंसर है। 12.2 something. 196 नाउ देखिए, तो L इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 14 है तो 7 ले लो, तो 7 स्क्वायर और ये 10 है तो कितना हो जाएगा, ठीक है 149 हो गया, 100। तो इसका बताओ रूट, 12 से तो ऊपर होगा, ये दो ले लीजिए, 1 1 इज 1, 49 तो 2 से करो, 22 2 इज 44, 5 डेसिमल लगाओ, फिर 2 लिखो, तो 24 है। अब यहाँ क्या लिखें बताओ, 2 लिखो, तो बताइए 242 2 से क्या होता है, 484, तो 16 बचा, 2 0 लगाओ, ये 2 इसके नीचे लिखो, तो कितना हो गया 244। अब क्या लिखें बताइए कितनी बार जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, तो वो 0 ही 0 रहेगा, तो दैट इज 0 0, तो कितना आ गया, 2 0 और लगा दो, वो 0 इसके नीचे लिख दो, तो कितना हो गया 2 4 4। तभी तो फाइंड करना होगा। अच्छा ठीक है, तो 12.2 हो गया। अब फिर जब ये हमारे पास आ गया 12.2 मीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी एस ए कितना हुआ, तो सी एस ए दैट इज पाई आर एल, तो 22/7, रेडियस 7 है और एल है 12.2, 7 से 7 कट गया, तो अब इसको 144 और 144 लिखो, तो 4852, तो कितना 258.4 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। 258.4, तो बोलो कितना कपड़ा बिछाया उत्कर्ष नीचे, 41.6 बोलो 41.6 मीटर। बिल्कुल सही, 41.6 मीटर कपड़ा उन्होंने नीचे बिछा लिया। तो अब वो जो पूछ रहा है, अब देखें जरा क्या पूछा है, 41.6 मीटर स्क्वायर क्लॉथ इज यूज्ड फॉर लेइंग इट ऑन सरफेस। चलो अब इसमें द रिमेनिंग फॉर फ्लोर, अब देखिए हाउ मच क्लॉथ यूज फॉर फ्लोर, तो ये तो 31.6 ऐसा क्यों आना, 268.4 हैं? मल्टीप्लिकेटर 268.4 68 आ रहा है, 268 आ रहा है, 244 हाँ?
फिर से क्या करो। चीज करनी है? मल्टीप्लिकेशन 12.2 में करेंगे 2 का तो 2 का या 244 ना, 244 तो कितना हो जाएगा 268.4। तो कितना कपड़ा बचा बताओ 31.6। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? हाउ मच क्लॉथ इज यूज्ड? 31.6 आएगा। वो मल्टीप्लाई में गड़बड़ था, देखो 244 आएगा 2 से, तो इसको 31.6 करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ टेंट। अब इसका वॉल्यूम निकालिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो मल्टीप्लाई करके कि किसका आंसर सही है। दैट इज 22/7, रेडियस 7 है, 513 और H 10 है। 30 आएगा। अच्छा 3 में ही आ रहा है। देख लो, इसको मल्टीप्लाई करने 22 से 7 को 154 और 0/3 3 से करो, इससे देखो तो 513.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, व्हाट वाज द एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लोर पाई आर स्क्वायर कितना आया 22/7 into 7 into 7, so that is 154 मीटर स्क्वायर। तो पूरी जमीन में कपड़ा बिछ गया होगा त्रिशु की नहीं बिछ पाया होगा। बोलो बोलो, हाँ नहीं दिखेगा। नहीं बिछ पाया होगा, आधी में बिछ गया होगा कि नहीं। 31 के ये तो कह रहे हैं कि चौथाई में भी ना बिछ पाया होगा, क्योंकि 31 ही कपड़ा बचा और तुम्हारी जमीन इतनी ज्यादा। ये सही बताते हैं, 14 कह रहे हैं कि आधी जमीन भी तो 72 ही हुई और कपड़ा तुम्हारे पास है 31, 72 का आधा भी 36 हुआ। तो ये तो कह रहे हैं चौथाई में भी नहीं बिछ पाया, 1/5 तक होगा। है ना। बात समझ आई कि नहीं। ये सरफेस है और कपड़ा इतना है। चलो अब देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो हमें क्या करना चाहिए, टीएसए। टीएसए का देवी का फार्मूला बताइए। ठीक है, पाई आर और आर प्लस, तो दैट इज 22/7 into 7, और आर कितना है 7 और एल कितना आया बोलो 12.2। तो 22 में 19.2 का मल्टीप्लाई करो और बताइए टोटली ऐसे 422.4। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द लेटेंट हाइट ऑफ। ठीक है, लेटेंट कुछ नहीं होती है, ये स्लैंट हाइट गलत लिखा है। लेटेंट तो सरफेस होती है जो चीज मतलब ना दिखे, वो तो टेंट पूरा दिखेगा तो लेटेंट कैसे हुई। छिपी हुई हाइट होनी चाहिए, टेंट तो पूरा ही दिखता है। लेटेंट हीट की तरह तो लेटेंट वो तो इसलिए स्लैंट हाइट 12.22। ठीक है, अब कल 11 बजे से क्लास होगी, 11 से। ठीक है, 11 कोई देर ऐसा नहीं सो 11 बजे तक। वो फनल नहीं है, वो बता देना मम्मी से कि फनल से मुंह में खाना डाल दे, हम खा लेंगे। घर जाके सो। 11 बजे से दिक्कत है। सोते ही 3 बजे। हाँ? 4 बजे। 11 बजे। आपको फ्री रहो आराम से। आज फुल थोड़ी होगा। नहीं जाएंगे नहीं ना बच्चे। हम क्या वेलकम बेटा।
कुछ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम